नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज में बीते 4 दशक से माफिया आतंक अशरफ से पीड़ित लोगों में अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। दोनों की मौत के बाद तमाम पीड़ित पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार अतीक के कब्जे से लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन कर सकती है। दरअसल अतीक अशरफ ने प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनें कब्जा ली या फिर मामूली रकम देकर अपने नाम करा ली। अब दोनों की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में शासन स्तर पर बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बता दें कि अतीक की कब्जाई संपत्ति के लिए एक आयोग गठन किया गया है और शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। पीड़ितों में न्याय की उम्मीद जागी है और पुलिस के पास अब लोगों ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के सैद नागली नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के चुनाव प्रचार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में और विधानसभा में अपने सदस्य बढ़ाते रहे हो, आप उनको उसकी हत्या में राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि माफिया राज का उत्तर प्रदेश से सफाया होना चाहिए। बीजेपी माफिया राज को समाप्त करने के पक्ष में है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कर्नाटक चुनाव में अखिलेश यादव को कोई जानता नहीं है, इसलिए उन्हें वहां कौन स्टार प्रचारक मानेगा, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन ठग गठबंधन होता है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की है। प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के प्रचार में राकेश त्रिपाठी पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ अतीक अशरफ की हत्या के बाद उन्होंने कहा कि लोगों में न्याय की उम्मीद जागी है और उत्तर प्रदेश से माफिया राज को खत्म करने के पक्ष में बीजेपी है। मैंने पहले कहा कि नगर पंचायतें या नगर पालिका या नगर निगम, इन सभी स्थानों में व्यवसायी ज्यादा रहते हैं, व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। और अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या सुंदर भाटी जैसे गैंग हो, जो इस प्रकार के गैंग हैं, जो इस प्रकार के अपराधी रहे हैं, खान मुबारक जैसे अपराधी रहे हैं, ये अपराधी व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करते थे। शाम के समय में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, बाजार जल्दी बंद हो जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन माफियाओं का अंत करने का काम किया है। और अतीक अहमद के इस पूरे मामले में, अतीक अहमद की हत्या हुई है ये एक बात है, लेकिन अतीक अहमद के आतंक का खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से करना प्रारंभ कर दिया था। उसकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को धूल-धूसरित किया है, बुलडोजर चला करके उसको ढहाने का काम किया है। तो सामान्य जन में विश्वास हुआ है और यही कारण है, आपको देखेंगे बगल में रामपुर है कि रामपुर में कैसे जमीनों पर कब्जा कर रखा था आजम खान ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भरोसा दिलाया तो सामान्य नागरिक घरों से बाहर निकल करके आए और उन्होंने पुलिस में अपनी FIR दर्ज कराई और पुलिस ने उनकी FIR पर काम किया। तो नगर निकाय के इस चुनाव में ये नगरीय क्षेत्र के लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रोजगार के सृजन के लिए, अपने बहु बेटियों की इज्जत आबरू के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। महोबा में एक शिक्षक को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेने के फर्जी मामले में फंसाना महंगा पड़ गया। जिले में तैनात सरकारी शिक्षक और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक द्वारा रची गई साजिश बेबुनियाद पाए जाने पर एंटी करप्शन की टीम के समक्ष जिला इकाई की 2 गवाहों ने वरिष्ठ लिपिक द्वारा रिश्वत न लेने की बात को खारिज करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मामले पर रोक लगाई। तो वहीं वरिष्ठ लिपिक की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने साजिश पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, साठगांठ कर DJIAS कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक पुष्पेंद्र मिश्रा को स्थायी प्रधान अध्यापक पद पर तैनाती को लेकर 12,000 रुपए रिश्वत की देने
कि एक कूट रचित साजिश की थी, जिसके आधार पर प्रवक्ता आशीष शुक्ला द्वारा एंटी करप्शन टीम बांदा के प्रभारी महेश दुबे के साथ DIOS कार्यालय में आकर जबरन रिश्वत देने का प्रयास किया गया था। इस मामले में डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन के 2 अधिकारी तहसीलदार सुबोध कुमार राय और BDO डॉक्टर राहुल पांडे टीम के साथ मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने एंटी करप्शन टीम के साथ रिश्वत लेने की घटना को पूरी तरह इनकार कर दिया। यही वजह है कि जिला इकाई के 2 गवाहों के द्वारा फर्जी रिश्वत के मामले में वरिष्ठ लिपिक को दबोचने के मामले में एंटी करप्शन टीम को बेरंगी वापस लौटना पड़ा और अकारण परेशान करने और छवि को धूमिल करने के साथ ही साजिश करने के आरोप में वरिष्ठ लिपिक की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने साजिशकर्ता विक्रांत पटेलिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। कल परसों तो मैं हाई कोर्ट गया था, तो कल चूँकि एक केस लगा हुआ था काउंटर लगाने के लिए, और जब मैं वहाँ से वापस आया शाम को 5 बजे के करीब, 5 क्या 5:30 बज गया होगा, तो यहाँ देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी। तो मैंने पूछा कि क्या बात हो गया, तो लोगों ने बताया कि एंटी करप्शन टीम यहाँ आई थी और हमारे जो कार्यालय सहायक हैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी को फर्जी तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा के इनके जेब में पैसा डालने का प्रयास किया और इन्होंने पैसा मतलब वो हाथ मारे और वो पैसा इन सबका नीचे फर्श में गिर गया। और इसके बाद एंटी करप्शन टीम इनको लेके लिखा पढ़ी करने के लिए आगे कोतवाली गई। कोतवाली से फिर साक्ष्य जुटाए उन लोगों ने और उसके बाद निर्दोष पाने के बाद इनको छोड़ दिया। कल 20 तारीख को श्री आशीष कुमार जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जयपुर सीताराम संस्कृत विद्यालय जयपुर, वो मेरे पास आते हैं और एक एप्लीकेशन मुझे देते हैं। जैसे मैं एप्लीकेशन देखता हूँ मेरी जेब में वो 12,000 रुपये रखने की कोशिश करने लगते हैं। मैंने उसको हाथ मार के दूर किया। मैंने देखा पीछे बहुत से लोगों को वो साथ में लिए थे। बाद में पता चला कि हम फर्जी रूप से फंसाना चाहते थे। एंटी करप्शन टीम लाए थे साथ में, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाना चाहते थे। ये एक्चुअली में आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले ये स्कूल नहीं जाते थे, फर्जी उपस्थिति अपनी डालते थे ग्रुप में। मैंने एक बार इनको देखा कि 7:30 बजे ने उपस्थिति अपनी डाल दी और फिर इन्हें विद्यालय पहुँचे नहीं। विद्यालय की जाँच कराई तो विद्यालय बंद था और इन्हों पर उस पर नोटिस गया था। उससे मुझसे ईसा रखने लगे और मुझे किसी तरह बदला लेने के लिए से। मुजफ्फरपुर जिले के मुसरी PSC का पूरा मामला है, जहां सिविल सर्जन को बार बार आगाह करने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि सिविल सर्जन की मिलीभगत से ही सारे के सारे काम किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुसरी PSC में ना ही कोई इमरजेंसी में डॉक्टर मिलते हैं और ना ही यहाँ पर किसी का इलाज होता है। आपको बता दें कि चमकी बुखार के लिए यहाँ पर आजकल ज़्यादातर मरीज देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे जिले को चमकी बुखार ने अपने आगोश में ले रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर इलाज के लिए मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। मरीजों का इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है। आम जनता के पैसे से अपनी वेतन लेकर अपना घर भरने को यहाँ डॉक्टर तैयार है और जितने भी पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद नहीं रहते हैं। मरीजों का इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी अनियमितताएं हैं। सिविल सर्जन की मिलीभगत से बताया जा रहा है ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मरीजों का यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। भारी अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियापुर स्थित कोल्ड स्टोरेज से अनोमिया गैस लीक होने की बात सामने आई है। बीती देर रात अचानक इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने अपने घरों से परिजनों को लेकर निकलने लगे और कचहरी की तरफ पैदल ही भागने लगे। कुछ देर तक यहाँ पे
अमोनिया गैस लीक होने की वजह से लोग बेहोश हो गए। जानकारी मिलने पर छतौनी थाने की पुलिस पहुंची। इसके अलावा एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। इन सबके बीच कोल्ड स्टोर का इंजीनियर पहुंचा और अमोनिया गैस के रिसाव को बंद किया। फिर धीरे धीरे मामला शांत हुआ। छोटा बरियारपुर में एनएच किनारे स्थित आरबी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में अचानक तेज आवाज के साथ अमोनिया गैस पाइप का गैस फीड फट गया। आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर भाग खड़े हुए। आवाज के साथ ही कोल्ड स्टोर के पाइप से गैस का रिसाव होने लगा। गैस आसपास के इलाकों में फैलने लगी, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। साथ ही साथ आंखों में जलन होने लगी, जिस कारण से लोग अपना घर छोड़कर खुले मैदान की तरफ भागने लगे। कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। हालांकि कुछ देर बाद पता चला कि कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस का पाइप लीक हुआ है। जानकारी मिलने के बाद सीओ पिंटू कुमार के साथ छतौनी और मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कोल्ड स्टोर के मैनेजर मुन्ना आलम और विद्या यादव ने हिम्मत दिखाई और काफी मशक्कत के बाद लीक किए गए पाइप को बंद किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित आईसीआईसीआई बैंक में हुए 48 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लाइनर समेत 4 आरोपियों को लूट के 2 लाख रुपए, एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 1 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ और लूटा गया टैप के साथ गिरफ्तार किया है। बैंक लूटकांड का खुलासा करते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि चकिया में आईसीआईसीआई बैंक में हुए लूटकांड का सफल खुलासा किया गया है। इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना में कुल 10 आरोपी शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों में लाइनर भी शामिल है। अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना में मुजफ्फरपुर और इस जिले के अपराधी शामिल थे। पूछताछ में अपराधियों ने बैंक लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों में मुजफ्फरपुर के अहियापुर का रहने वाला रंजीत कुमार कुशवाहा, पूर्वी चंपारण के चकिया का रहने वाला अंकुश कुमार और कन्हैया कुमार समेत मधुबन का प्रदीप कुशवाहा उर्फ प्रभात कुमार शामिल है। गिरफ्तार रंजीत कुमार कुशवाहा का आपराधिक इतिहास भी बताया जाता है और इस पर कई थानों में 3 मामले दर्ज हैं। बता दें, चकिया थाना क्षेत्र के बजरंगी नगर में 12 अप्रैल को दिन दहाड़े 5 आरोपियों ने हथियारों के बल पर आईसीआईसीआई बैंक में जमकर लूट की थी। अपराधियों ने बैंक से लगभग 48 लाख रुपए लूटे थे। घटना के बाद एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर लूटकांड के खुलासे का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने जांच की। उसके आधार पर पहले प्रदीप कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आईसीआईसीआई बैंक में जो घटना हुई थी लूट की, उसका सफल उद्भेदन हुआ है। इस डकैती में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटा हुआ पैसे में से 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त बैंक से जो कंपनी सैमसंग कंपनी का टैब भी लूटा गया था, वो भी उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके पास से 1.5 किलोग्राम चरस मादक पदार्थ वो भी बरामद हुआ है। 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराध कर्मी रंजीत कुमार कुशवाहा उर्फ त्रिवेदी अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर के हैं। अंकुश कुमार चकिया का है। प्रदीप कुशवाहा थाना मधुबन। कन्हैया कुमार थाना चकिया का है। रंजीत कुमार कुशवाहा और त्रिवेदी के विरुद्ध 3 अलग अलग कांड दर्ज हैं। चास थाना क्षेत्र के जोगाडीह मोड़ स्थित सोलाडीह तालाब के पास सड़क किनारे से एक अज्ञात वृद्ध का घायल अवस्था में वृद्ध बरामद हुआ है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए भेजा, सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। सिटी थाने के दरोगा रोहित कुमार ने बताया है कि इस शव को पुलिस कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल के मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के बाद शव को दफनाया जाएगा अगर कोई भी इसकी पहचान करने के लिए नहीं आता है। हालांकि पुलिस शव की फोटोग्राफी भी करवा रही है ताकि उसकी पहचान कराई जा सके। तो बता दें कि घायल अवस्था में वृद्ध मिला किनारे सड़क के और इस दौरान
इलाज के लिए पुलिस ने वृद्ध को भेजा, लेकिन इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उसे पहचान कराने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर पहचान नहीं हो पाती है तो 72 घंटे के बाद शव को दफनाया जाएगा। एक अननोन बॉडी था, चार्ज पुलिस के गोदावरी मोड़ के आसपास एक व्यक्ति गिरा हुआ था, अननोन था। उसको ला करके चार्ज पेट्रोलिंग पार्टी ला करके एडमिट किया था। उसके इलाज के क्रम में 60 साल की उम्र का व्यक्ति है, इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हम लोग अभी ले जाकर के विशेष कचहरी में 72 घंटा के लिए वहाँ रखते हैं, उसके बाद आगे। तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कहना है कि इगतपुरी टोल प्लाजा से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिल सकता है। टोल प्लाजा को लेकर गठित कमीशन ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमीशन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई 144 पेज की रिपोर्ट में इगतपुरी टोल प्लाजा को अवैध रूप से चलाना घोषित किया है। कमीशन की रिपोर्ट में साफ दर्शाया गया है कि 6 लेन को बिना पूरा किए ही जबरदस्ती टोल प्लाजा शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। ये बातें दलाल ने शहर के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। दलाल ने कहा कि इगतपुरी टोल प्लाजा के खिलाफ उन्होंने पिछले वर्ष स्थानीय निवासियों को साथ लेकर आंदोलन किया था और इस दौरान 3 बार महापंचायत का आयोजन भी हुआ, जिसके दबाव के बाद टोल कंपनी ने 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले निवासियों को 315 की जगह 200 रुपए मासिक पास की सुविधा दी थी। इसके अलावा उनकी कई शर्तें मानी थी। इसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म किया था और उन्होंने हाई कोर्ट में टोल प्लाजा के खिलाफ याचिका डाली थी। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के निरीक्षण के लिए कमीशन गठित की गई थी। अब निरीक्षण के बाद कमीशन द्वारा हाई कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 6 लेन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसमें बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर को 6 लेन नहीं बनाया गया है। पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर भी 6 लेन का नहीं बनाया गया। इसके साथ ही कई गाँव में बनने वाले अंडर ब्रिज व फुटओवर ब्रिज नहीं बने हैं। कमीशन ने टोल प्लाजा को अवैध रूप से चलाना बताया है। आशंका जताई जा रही है कि अब जल्द ही ये टोल प्लाजा बंद हो सकता है। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को है। वहीं टोल कंपनी और NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। जब एक हाई कोर्ट द्वारा गठित कमीशन ये मान रहा है कि इन्होंने हेराफेरी की है, धांधली की है, तो सरकार जो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो कहां गई इनकी वो ईमानदारी? अब क्यों नहीं करते कार्रवाई? विपक्ष के लोगों को ऊपर मुकदमे बनाना, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, IB की जिस तरह से इन्होंने जो तमाशे बना रखे हैं। आज ये कंपनी ने हमारे इलाके के ऊपर डाका डाला, कहां गई भाजपा के ये जो यहाँ के रखवाले बनते थे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है। तो अगर इनके अंदर गैरत है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन अदालत ये फैसला करेगी। उससे पहले अब वक्त आ गया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये काम सरकार को करना चाहिए, इस टोल को यहां से हटा देना चाहिए। और केवल टोल को ही नहीं, सांसद और विधायकों के और इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें धोखाधड़ी का। और जो इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये कहना है कि ना करमन के ऊपर टोल होना चाहिए, ना इगतपुरी के ऊपर टोल होना चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने हमने ये एक सच्चाई, बड़ी कटु सच्चाई, जो हम भी कोई मानता नहीं था कि भाई हाई कोर्ट से हमें कोई राहत मिलेगी। और ये तो शुक्र है कि मेरा अपना बेटा दीपकरण दलाल, उसने ये लड़ाई लड़ी, वरना तो लाखों रुपए वकील मांगते हैं। कौन जनमानस वहां एक पैसे इकट्ठे करके वकीलों की फीस। पलवल जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बाग लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के गांव धतीर में प्रगतिशील किसान श्यामवीर द्वारा 5 एकड़ में बाग लगाया गया है, जिसमें 4 एकड़ में नींबू और मौसमी व 1 एकड़ में चीकू का बाग लगाया है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में 1135 एकड़ में बाग लगाया जा चुका है। बाग लगाने के लिए किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि किसानों को बाग लगाने के लिए पहले साल में 23,000 30,000 रुपए प्रति एकड़ और
दूसरे व तीसरे साल में 10-10 हजार रुपए अनुदान दिया जा रहा है। बाग लगाने के लिए सरकार द्वारा ड्रिप प्रणाली फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। केवल किसानों को जीएसटी पे करनी होगी। ड्रिप प्रणाली से बाग में सिंचाई करने से पानी की बचत होती है। किसानों को बाग में नड़ाई व गुड़ाई के लिए पावर टिलर भी दिया गया है। पावर टिलर पर भी अनुदान दिया गया। प्रगतिशील किसान द्वारा आसपास के गांव के किसानों को भी बाग लगाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। आने वाले समय में गांव धतीर में करीब 10-15 एकड़ में बाग लगाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी की खेती करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उन्होंने कहा कि धान व गेहूं की खेती करने से पानी की खपत अधिक होती है। नींबू का बाग लगाने से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ आय अर्जित कर सकता है। बाग में सब्जियों की काश्त कर किसान आमदनी प्राप्त कर सकता है। आप इस वक्त गांव धतीर में खड़े हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छा किसान है। इस किसान ने 5 एकड़ में बाग लगाया हुआ है। 4 एकड़ में नींबू और मौसमी का बाग है। 1 एकड़ में इन्होंने चीकू लगाया हुआ है। इसके ऊपर बागवानी विभाग द्वारा किसान को 23,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रथम वर्ष और दूसरे और तीसरे साल में 10-10 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर 1 एकड़ पे 50,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। और जो आप ये बाग देख रहे हैं, इस बाग में जो ड्रिप प्रणाली लगी हुई है जिला पलवल में, ड्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। केवल जीएसटी किसान पे कर रहा है। तो इन्होंने इस बाग को ड्रिप प्रणाली के ऊपर स्थापित किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने किसान को पावर टिलर भी दिया हुआ है, क्योंकि अच्छा किसान है और इससे इस निराई गुड़ाई करने के लिए पावर टिलर भी यूज़ करता है। तो उस पर भी हम इस किसान को अनुदान राशि हमने इसको दी है। और आने वाले टाइम में कम से कम 10-15 किले और बाग हमारा किसान इस धतीर गाँव में लग जाएगा। किसानों से क्या अपील है? मेरी किसानों से अपील है कि परंपरागत खेती को छोड़ करके बागवानी अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र के चोरमा बाबा जलेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में 1008 अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ में 21 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं। यजमान चंद्रिका राय, अरुण केसरी, नागेंद्र सहनी, राम सोगारत शाह, राम नारायण केसरी और आचार्य के द्वारा नदी का पूजा पाठ कर जलपूजी हुआ। कलश यात्रा बाबा जलेश्वर नाथ शिव मंदिर चोरमा के प्रांगण से होती हुई रामबन, थरभितिया, नवादा पुल, चोरमगिरी, टोला, बांकीपुर होते हुए भव्य कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची और विशाल हाथी, ऊंट और 11 घोड़े और बगहा से झांसी दिखाने वाले मौजूद इस दौरान रहे। अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ 11 दिवसीय यज्ञ है। हमारे चोरमा शिवालय मंदिर से लेकर मझौलिया घाट 11 किलोमीटर तक लगभग 2500 भक्त हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।